नमस्कार साथियों। आज सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए जो भी भूमिका है, जिस तरीके से लागू होगा वो सारा डिक्लेयर कर दिया है। मुख्य बातें जो हैं, उन्होंने लॉकडाउन को लगभग पूरी तरह खोल दिया है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंटेनमेंट जोन है या रेड जोन है, उनको बिल्कुल बंद रखा जाएगा। बाकी सब खोल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। बाकी जो मॉल हैं या सिनेमा हॉल हैं, स्कूल हैं, स्विमिंग पूल हैं या जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उनको रोक दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को भी अभी चालू नहीं किया गया है। और ये अगला जो लॉकडाउन 5.0 है, ये 1 जून से शुरू होगा और 30 जून तक ये लागू रहेगा। अब उसमें हमारे जो देखने की बात है, मेन हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि ये तो खुलना ही था, इसके अलावा अब कोई उपाय है नहीं। तो इसके लिए हमें खुलना, इसका सामना ही करना पड़ेगा। अब कोरोना से हमको पूरा एहतियात बरतनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते हैं, पहले हम कार में जाते थे कहीं, चाहे वो नई गाड़ी आए हमारी, तो हम बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कोई लगा ना दे, फिर भी लोग लगा देते हैं, कोई टकरा ना जाए। या स्कूटर लेते हैं, नई कार लेते हैं, कुछ भी लेते हैं हम, तो बड़ा एहतियात से चलाते हैं। तो आपको उस एहतियात के साथ ही बाज़ार में जाना है और बिना ज़रूरी काम, जब तक आपका कोई ज़रूरी काम ना हो तो न जाएं। जब ज़रूरी काम हो वो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ अपने लौट आएँ। तो ये आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अपनी इम्यून सिस्टम को बनाए रखें। बाकी घर में भी साफ़ सफाई से रहें। और इसका जो मेन है वो ये है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे बात करने के, और दूर के जो हम सभी लोग बात करते हैं आपस में, जो हमारे बोलने में जो लार या थूक जिसको कहते हैं वो उड़ता है, वो कैसे भी दूसरे आदमी के पास ना जाए और दूसरे का हमारे पास ना आए। मेन इसका, इसलिए खुद भी मास्क लगाइए और दूसरे भी मास्क वालों से बात करो। अगर कोई मास्क नहीं लगाया तो कम से कम 5-6 फुट, 7 फुट, 8 फुट दूरी से बात करिए उससे, उसको नज़दीक ना जाइए और उससे कहिए कि मास्क लगाइए आप, तो उसमें ही बचत है हमारी। दूसरा है कि आज भारत सरकार, जो इस समय मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार का ये दूसरे टर्म का 1 साल पूरा हो गया। तो 1 साल पूरा होने में जो आज हुई, तो उन्होंने अपना जो अचीवमेंट रखा, उसमें इस दूसरी सरकार, जो कि शायद अभी हाल फिलहाल के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो दोबारा पूर्ण बहुमत से आई है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, बहुत सालों बाद इंडिया में। तो इसको मोदी जी को उन्होंने, जनता ने भरपूर वोट दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कई आंकड़े रखे कि हमने क्या क्या किया। तो उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये है कि हमने एक तो धारा 370 हटाया, जो पूरे भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का मामला था, और 35A को, जो कि पार्शलिटी थी, हमारे देश में होते हुए भी हमारा हिस्सा नहीं था, और वहाँ के लोगों में भी अलगाव की भावना पैदा हो गई थी। और जो लोग वहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, उनको भी वहाँ की नागरिकता, डोमिसाइल नहीं मिलता था, उसको भी अभी सरकार ने वो भी कर दिया। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। 370-35 से हटाया। दूसरी बात, राम मंदिर मुद्दे का सेटलमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ मंदिर ही का निर्माण होगा, जो कि भारत के 135 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाएँ थीं, और ये भी एक मुद्दा रहा। दूसरा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी भारत सरकार ने उसको भी हल कर दिया और एक कानून बना दिया कि जो भी ट्रिपल तलाक देगा उसको 3 साल कैद की सज़ा होगी। उसके कई प्रावधान रखे गए, और ऐसा नहीं है किसी को एकदम जेल में डाल दिया जाएगा, बाकायदा उससे होगी दोनों को पहले टाइम भी दिया जाएगा। लेकिन अब ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना ही होगा। एक अभी अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में, जो 2014 से पहले के लोग यहाँ हैं, उनको जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जो हमारे 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ आ गए थे पहले, उनको भी नागरिकता देने का एक प्रोग्राम बना दिया इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक प्रताड़ना उनके साथ होती हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा काम किया। दूसरी बात, जिस 2014 में भी जिस काम के लिए मोदी जी सरकार को वोट दिया गया था लोगों ने, और एकदम सिस्टम को, नीति और रीति उसकी चेंज करने के लिए दिया गया था, उसमें भी उन्होंने
अच्छा काम किया है। इसी में जैसे उन्होंने एक जनधन योजना लाए, 35 करोड़ लोगों के खाते जनधन योजना के अंतर्गत खुले हैं। अभी अभी कोरोना पीरियड में भी करीब हर 3 बार 500-500 रुपये उन्होंने डाले हैं, जो गरीब लोगों की मदद के लिए हैं। ऐसी एक फ्री कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ये भी दिए गए महिलाओं को, और 2.5 लाख रुपए दिए गए जिन पे बेघर लोग हैं, जिनके पास ज़मीन तो हैं लोगों के पास लेकिन घर नहीं है, उनको प्रत्येक को 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए दिया गया, जो कि मोदी जी का बहुत पुराना प्रोग्राम था। 2014 के इलेक्शन से पहले का भी था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम उनको 2.5 लाख रुपया, उनका 2022 तक सभी को घर होना चाहिए, ये एक उनका प्रोग्राम था। एक 1 रैंक 1 पेंशन योजना, जो हमारे रक्षाकर्मी हैं, इनकी जो पेंशन की स्कीमें थी उनमें बड़ा फ़र्क आता था, तो उसको भी उन्होंने उनकी मांग के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च बलिदान अगर कोई देता है तो अधिक सब जो हमारे फौजी लोग हैं, सेना के आदमी हैं, वो लोग देते हैं, और उन्हीं की वजह से हम सभी लोग चैन की नींद सोते हैं। दूसरी बात, जिनके घर में टॉयलेट नहीं थे पहले, गांव में, शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, उन सबको टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया गया फ्री, तो वो सभी अब टॉयलेट, भारत में सभी के पास टॉयलेट है और वो उसमें रह सकते हैं। ऐसे ही एक GST का प्रावधान, 1 नेशन 1 टैक्स, ये योजना भी सरकार लेके आई, क्योंकि पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चीज़ के अपने हिसाब से टैक्स लगते थे, तो व्यापार सुगम नहीं था। अब बिल्कुल एक सा हो गया है, हर जगह टैक्स बराबर हो गया है, और इसमें जनता का भी फ़ायदा है और व्यापारी का भी हेडक कम है। उसकी लेखा पढ़ी है, वो आपको रखनी पड़ेगी, पूरी लेखा जोखा रखना पड़ेगा। फार्मर्स की MSP ये भी उन्होंने लागू की, और आपके CDS की जो पोस्ट थी, जो थल सेना के या वायुसेना के कमांड एक जगह उन्होंने कर दिया, जिसके पहले बिपिन रावत बने हैं, जिसके CDS हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पद दिया गया। ऐसी PM किसान सम्मान निधि में 72,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो 9.5 करोड़ किसानों को दिया गया, जिसमें 2,000 रुपये हर 4 महीने बाद देते हैं, जो साल में 3 बार मिलेंगे सभी लोगों को। ऐसे ही उन्होंने एक और नई स्कीम लाई किसानों के लिए, किसान खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, कि 60 साल के बाद 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। ये भी एक अच्छी योजना है, जिसमें कि आदमी जो छोटे हैं, छोटे उद्यमी हैं, किसान है, छोटे दुकानदार हैं, थोड़े वर्कर हैं, बिल्डिंग वर्कर हैं, उनके लिए ऐसी योजनाएं लाई गई जो उनको 60 साल के बाद, जब वो काम कम करने लायक होते हैं, तो उनको पेंशन मिल सके। तो ये भी एक अच्छी स्कीम उन्होंने बताई। तो ये उन्होंने 1 साल में, मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 2014 में भी अच्छा किया था, 14 से 19 तक ये 1 साल। अब देखिए आगे, इस समय तो खैर कोरोना की वजह से खारा सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमारी अभी उपज का लोगों ने सोचा कि 2% की ग्रोथ आएगी, हमारे यहाँ 5.9% की उपज की, कृषि उपज की ग्रोथ आई है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात जो मेन बात अभी इस समय चल रही है, वो चाइना की भी चल रही है। अब आप देखिए, हमारे देश की सबसे 150 साल पुरानी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी, जो अभी तक 17 सालों से शासन करती थी, वो उसने बेशर्मी की हद पार कर दी है। देखिए अभी हम तो ये देख रहे हैं, किसी भी संकट के समय आपने चाइना का विवाद डोकलाम वाला देखा होगा, तो डोकलाम में तो ये इसके सर्वा जो कांग्रेस के मालिक हैं, राहुल गांधी, ये तो चुपचाप चाइना के राजदूत से मिलने चले गए, यानी कौन से हिसाब से गए, और बाद में इन्होंने बताया कि हम तो गए ही नहीं। बाद में जब मालूम पड़ी, क्योंकि वो तो नोट होता है सारा सिस्टम, मालूम पड़ा तो कह रहे हाँ गए थे। तो ये हमेशा जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो ये अलग ही खड़े होते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, जब से इन्होंने यही किया है, यानी कि चाहे वो डोकलाम मुद्दा हो या सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो या कोई भी मामला हो, इनको देश के खिलाफ ही खड़ा होना है, ऐसा इन्होंने अपना परिपाटी बना लिया है। अभी आप ये देखिए कि अभी कल परसों राहुल गांधी से पूछा गया कि साहब चाइना के बारे में, तो हमको तो मालूम ही नहीं है कुछ भी, हमको तो सरकार ने कुछ बताया ही नहीं है। भाई सरकार तुमको क्या बताएगी, सेना वहाँ खड़ी हो, हमारी सेना बड़ी मजबूती से चाइना के सामने खड़ी है, चाइना ने हमारी टेरिटरी में आके अपने कैंप और गाड़ दिए हैं, उसकी जो
हड़पू नीति है, हर जगह हर देश को टेरराइज़ करने की हमारी सेना मजबूती से खड़ी है। डोकलाम में मजबूती से के साथ खड़ी हुई थी हमेशा इसका। और राहुल गांधी को तो एक छोटी सी एक इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी एक नॉलेज तक नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या कैसे सलाहकार हैं उनके, क्या ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया होता तो देश का क्या हाल कर देता इस कोरोना के एपिडेमिक में। जबकि 2013 में चाइना ने हमारी 640 किलोमीटर जो भूमि थी वो हड़प ली, और उसके जो विदेश रक्षा सचिव थे वो वहाँ देखने भी गए, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया कि, लेकिन इन्होंने जनता को बताया ही नहीं और चुपचाप रहे। ऐसी तो ये कांग्रेस पार्टी है। यानी हमारी 650 किलोमीटर भूमि चाइना ने उस समय दबा ली 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ नहीं, उसको बताया भी नहीं जनता को। और साथियों एक बात और करनी थी कि जो भी हमारे इस सामाजिक परिवार के जो मेंबर हैं उनके लिए ठीक है, बाकी जो लोग नए मेंबर हैं वो लोग हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारे जो भी बनने वाले नए वीडियो हैं उसकी सूचना आप तक पहले ही पहुंच जाया करे। धन्यवाद।